हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो ये पिक्चर मेरे सामने आई, जो कि आर्टिस्टिक सेवन सेंस एक पेज है, उन्होंने शेयर किया है एक फ़िल्म का या वेब सीरीज़ का है ये लाइफ जो है ना, नूडल्स की तरह है, एक दूसरे में उलझी हुई। और हम इन नूडल्स को सुलझाने बैठेंगे तो फिर हम इसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। ये लाइफ जो है ना, नूडल्स की तरह है, एक दूसरे में उलझी हुई। क्या लाइफ उलझी हुई होती है? क्या कोई कभी लाइफ को सुलझा पाया है, सुलझा सकता है? दुनिया तो रंग बिरंगी ही है ना। शायद ये कहना चाहिए कि उलझे हुए हम हैं, उलझ हम रहे हैं। चीज़ें तो वैसी की वैसी ही है ना। सुलझने की किसको ज़रूरत है? आप कोई बाहर जाके चीज़ों को बदल दोगे? आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप जा के अकेली अकेली चीज़ को कैसे सुलझाने लगोगे? सुलझने की ज़रूरत खुद को है, उलझ हम रहे हैं। हम जब अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, हम जब 2 घड़ी भी सारा दिन में 5 मिनट भी हम अपने साथ नहीं बैठते, कभी ये कभी वो, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मन यहाँ भाग रहा है कभी वहाँ भाग रहा है, ये कर लो वो कर लो, ये मिल जाए वो मिल जाए, यहाँ जॉब लग जाए, वो करियर बन जाए, यहाँ प्लेसमेंट हो जाए, इतना पैसा आ जाए, वहाँ शादी हो जाए, ऐसे रिश्ता हो जाए, वो फैमिली मिल जाए, ये मिल जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। कितनी चीज़ों में तो मन भाग रहा है और हम सोच रहे ज़िंदगी उलझी हुई है। सच्ची बात तो ये उलझे हम हुए हैं। बचपन में कितनी सारी चीज़ें थी, 7-7 8-8 सब्जेक्ट थे, तो भी क्या हमारे मार्क्स नहीं आते थे? तो भी क्या हम पढ़ते नहीं थे? तो भी क्या हम खेलते नहीं थे? तो भी क्या हम ट्यूशन नहीं जाते थे? तो भी क्या हम होमवर्क नहीं करते थे? स्कूल में रफ कॉपी पे लिखते थे, घर आके दूसरी कॉपी में लिखते थे। कितनी सारी चीज़ें थी, एक काम कर रहे थे क्या तो भी खुश कैसे थे? सोचने वाली बात है ना। तो भी हंसी कैसे आ रही थी? तो भी मस्तियाँ कैसे हो रही थी? सब कुछ हो रहा था, कैसे हो रहा था? अब आपको कैसे लगने लग गया ज़िंदगी उलझ रही है? अब क्या ज़िंदगी कोई 20+ होने के बाद कुछ और हो जाती है? नहीं, आप नहीं रुकना चाह रहे। कोई आपको चाबी भर के जिधर भी लगा देना चाह रहे हैं ना, आप चले पड़ रहे हो। थोड़े दिनों से तो मेरे को लगता है, मुझे 2 हफ्ते हुए यूट्यूब पे, तो कितना कुछ तो यूट्यूब पे सिखाने लगे हुए हैं। ये कर लो वो कर लो, ऐसे वीडियो बना लो, ऐसे माइक कर लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे वीडियो वायरल हो जाता है, वैसे वीडियो वायरल हो जाता है। मेरे भाई तुम ही आ जाओ ना, मैं तुम्हें दे देता हूँ अपनी आईडी, तुम ही आ जाओ, तुम वायरल कर दो, चला दो मेरी वीडियो आकर। ज़रूरत क्या है मुझे फिर? मैं क्या क्रिएटर हुआ? मेरी क्या क्रिएटिविटी हुई? अगर सब कुछ कोई दूसरा ही बता देगा, कोई कह रहा है ये कोर्स ख़रीद लो वो कोर्स ख़रीद लो, जो कहीं पहुंच जाता है ना, वो बस फिर ऐसे ही इनके नए नए काम है भैया, कोर्स बेचने शुरू कर देते हैं। मेरे भाई इन चीज़ों का क्या कोर्स होता है? तुम्हें भी कल कौन जानता था? तुमने कोर्स किया था कोई? तुम भी तो कल अननोन ही थे ना। तुमने भी तो कल वीडियो डाली ना, कोई ऑडियंस बन गई, किसी ने तुम्हें लाइक कर लिया, कोई चाहने लग गए, 4 लोग तुम्हें देखने लग गए, 4 से बढ़ के 400 हो गए, 400 से 4 मिलियन हो गए। अब तुम कोर्स बेचने शुरू कर दिए। यार मेरे भाई, क्रिएटर की क्रिएटिविटी रहने दो ना। अगर सब कुछ ही तुम सिखा दोगे, एक एक चीज़ सिखा दोगे, लोग हर चीज़ की अपनी एक ऑडियंस होती है। दुनिया में इतनी दुकानें खुली हुई हैं, कोई सिखाते हैं क्या? हर दुकान पे जा ही रहे हैं ना कस्टमर, भले एक कस्टमर भी क्यों ना गया हो किसी की दुकान पे। इतनी दुकानें खुली हैं, साथ साथ ही राशन की खुली हुई है। मेरे घर के सामने ही एक साथ ही हैं, बगल में 4 दुकानें राशन की। तो कोई एक ही दुकान पे जाके चिप्स ले रहा है क्या? कोई एक ही दुकान पे जाके आटा ले रहा है क्या? जा रहे हैं ना हर कोई। हर तरह की ऑडियंस होती है। कभी भी किसी की क्रिएटिविटी मत मरने दो। अगर आप सब कुछ ही दूसरे को सिखा दोगे, ऐसे कर दो, अरे वायरल क्या होता है? दिल से चीज़ आनी चाहिए ना। क्या वायरल होता है? मैं ये यू करने लग जाऊँ क्या? सिर पे कुछ अपने डालने लग जाऊँ क्या और फिर मैं कहूँ वायरल हो गया? ऐसा वायरल करके क्या करना भाई? किधर पहुँचेगा इंसान?
कोई सिखा रहा है भैया ये करियर कर लो, इसमें इतने पैसे हैं, कोई कह रहा है वो कर लो, इसमें इतने पैसे हैं। पता नहीं यार, उलझ तो आप ऐसे, इसीलिए तो बंदा उलझता है। पैसे को जो बंदा पैरामीटर ज़िंदगी में बनाता है, तो फिर ज़िंदगी को भूल जाओ। फिर मत कहना कि मज़ा नहीं आ रहा, फिर मत कहना आराम नहीं है, फिर मत कहना चैन नहीं है, फिर मत कहना अब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बचपन के दिन ये वो। तुमने तो इतने सारे पंगे लिए हैं, तुम ही तो सलाहें ले रहे हो लोगों की। बचपन में तुम पूछने जाते थे किसी से कि मैं कैसे खुश हूँ, कैसे मैं आराम से हूँ, तब तो बड़ा हा ही कर रहे थे। किसी के कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं लगना होता, किसी की सलाहें काम नहीं आती, किसी की सलाहें कहीं भी नहीं पहुंचाती। हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। क्रिएटर वही होता है जिसकी अपनी क्रिएटिविटी आए, अपने दिल से आए। पैसों को पैरामीटर मत बनाओ, कुछ भी नहीं हाथ लगता लोगों के। सिकंदर जैसे लोग देख लिए ना, फिर क्या हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या सीखते हो। उन जैसे लोग हाथ बाहर करके जा रहे कि मैं ज़ीरो रह गया, मेरे हाथ नहीं कुछ लगा। और आप लोग जो ये पता नहीं 25-30 हज़ार 50 हज़ार ये लोग जो कमा रहे हैं लाख रुपए, ये सोच रहे हैं कोई सिकंदर से भी हम ऊपर हो जाएंगे। भाई जिन्होंने दुनिया जीत ली थी, दुनिया जीतने वाले भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ बाहर रख दो, आई एम अ लूज़र। हाथ बाहर रखने का मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी नहीं हाथ लगा, आई हैव वेस्टेड ऑल माई एनर्जी एंड टाइम, ऑल माई लाइफ। लड़ने झगड़ने में मैंने इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया, मैं दुनिया जीतने में लगा था, खुद को ही मैंने हार लिया। और हाथ बाहर रखने का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना कि कुछ भी नहीं लेके जा रहा, हार गया मैं सब कुछ, इधर ही रह गया, सब टाइम वेस्ट हो गया। वही टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर लेते, वही टाइम आप कोई अच्छी चीज़ों में लगा देते। दुनिया को तबाह करने में क्या आपने टाइम वेस्ट किया, सृजन में लगा देते, कोई दुनिया का भला हो जाता, कोई अच्छी चीज़ों में लगा देते। यही चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। उलझे हम खुद हुए हैं, उलझा भी खुद को खुद रहे हैं, क्योंकि हम टिक के बैठ नहीं रहे, हम बहुत बहुत कुछ चाह रहे हैं। आगे से आगे, आगे से आगे, और मिल जाए और मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, ज़िंदगी का स्वाद लेना होता है, चटकारे लेके डोल। लाइफ बहुत सिंपल है, गोल गोल मत बोल, जल्दी से इसको चख ले, चटकारे लेके डोल। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना। लाइफ बहुत सिंपल है, शायद स्टैनली का डब्बा, उसका है ये सॉन्ग, सुनना। लाइफ बहुत सिंपल है, स्वाद आप ले ही नहीं पाओगे, ये बात आप याद रख लो। जो बंदा आराम से नहीं है ना, ये जो सोच रहे हो ना, जिनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, जो मिलियनेयर बन गए, जो मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, देख लेना कभी। अगर आपको कोई गलत फहमी है ना, आप पास से जाके जीवन में देख लेना। ये तो चलो यूट्यूबर्स की बात छोड़ दो, बॉलीवुड वालों को देख लो। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद ही समझदार हो। देख लेना कि उनका जीवन क्या है, कैसे वो मर गए, कब्रों में पहुंच गए, कुछ भी नहीं हाथ लगा। कल उनको लोग सुपरस्टार कहते थे, वो सुपरस्टार के घर में जाके कहानी सुन लेना कि कोई बीवी भी नहीं बात कर रही, कोई बच्चे भी नहीं बात कर रहे, काहे के सुपरस्टार हैं। कुछ भी नहीं हाथ लगा, और घर वाले तो सोचते जल्दी मरे और जो 4 पैसे है प्रॉपर्टी है हमारे नाम हो। ऐसा पाना चाहते हो क्या? ये ऐसे वाले पैसे इकट्ठे करना चाहते हो क्या कि मैं खुद ही ना जी पाऊँ और छोड़ जाऊँ बाद में, कि पीछे मेरे खाने को या मेरे को लूटने को या एटीएम मशीन समझने को बस पैसे मैं छोड़ जाऊँ किसी और जनरेशन के लिए? जियो यार ज़िंदगी को। पहले तो अपने साथ बैठो, उलझे तुम खुद हो। अपने देखो कि मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है, क्या मैं एबनॉर्मल तो नहीं होता जा रहा, क्या मैं ऐसा था, क्या दुनिया की भागदौड़ मुझे पागल तो नहीं कर रही? कहाँ पहुँचा है कोई आज तक? वो लोग पागल थोड़ी ना कि हिस्ट्री में उनकी एग्जाम्पल्स आती हैं, इसीलिए तो आती हैं कि कुछ भी नहीं हाथ लगा उनके। तुम मूर्ख हो क्या? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। वो मृग होता है ना, उसको लगता है कहाँ से खुशबू आ रही है, हिरन को ऐसे लगता है, उसके अंदर ही होती है कस्तूरी। इधर उधर भाग रहा होता है कि यहाँ से स्मेल आ रही है, वहाँ से स्मेल आ रही है। मृग ढूंढे वन माही। भागना है क्या? जंगलों में भटकना है क्या? ऐसे भागना है क्या दुनिया में? तुम्हारे भीतर ही है सब कुछ, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, ये बात याद रख लेना। जो जीवन की वैल्यू नहीं कर रहे ना, समय की वैल्यू नहीं कर रहे ना, इस बॉडी में आप एक लिमिटेड टाइम तक ही हो। आप बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो ना, ऐसी सिचुएशंस बन जाती है ना भैया, उनसे पूछ लो जा के। जो आपको लगता है ना कि जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए बहुत सुख में हो गए होंगे, लैम्बोर्गिनी घुमा रहे होंगे, भैया जाके देखो तो सही।
इतनी भी तो रिसर्च कर लिया करो, बस यहाँ तक देख लेते हो कि उसने ये गाड़ी देख ली, उसने वो देख ली। क्या तुम किसी के मन में घुसे हुए हो? क्या पता नहीं क्या उसके मन में आगरा का पागलखाना बना हुआ है। इतनी लोगों की बुरी हालत है मेंटल स्टेट की। खुश होने वाले ना, आपको पता नहीं है क्या दुनिया पैसे से चल रही थी? क्या दुनिया, क्या हमेशा, क्या यही सभी चीज़ें यूट्यूब ही था क्या दुनिया में? दुनिया पता नहीं कब से चल रही, कब से इंसान है, कब से आपको क्या लगता है चीज़ों से खुशियाँ होती हैं क्या? ये लैम्बोर्गिनियाँ खुश कर देती हैं क्या? गाड़ियाँ अभी आई हैं ना ज़माने में, गाड़ियाँ होती कब थी? लोग खुश नहीं थे क्या? खुश होने वाले बैलगाड़ी पे भी खुश नहीं थे क्या? पैदल खुश नहीं थे क्या? क्या अजीब सी बातें हैं। हम ही तो ये सब बना रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम उलझ क्यों रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। आप इतना तो जीवन को टाली जा रहे हो कल कल पे। कल जी लेंगे, कल जी लेंगे, भाग दौड़ लो, कुछ कर लो, 50 तक इतना कर लो, 60 तक इतना कर लो। यार इंसान इतना बीमारियों में घिर जाएगा ना, घिर जाता है। बचता ही क्या है, शौक ही ख़त्म हो जाते हैं सारे। हर चीज़ की एक उम्र होती है। आज अगर आप 20 के हो गए, 25 के हो गए, आप टॉयज से खेल रहे हो, खिलौनों से खेल रहे हो आप? कौन खेलता है यार? हर एक चीज़ की उम्र होती है। बचपन को जिसने पूरा जी लिया, वो 25 में आके टॉयज थोड़ी है खेलेगा। ऐसी अभी जो आप चीज़ों के शौक कर रहे हो कि हाँ लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, वो कर लेंगे, इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। भैया जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी ना, वो चीज़ की डिज़ायर्स भी फेड होती जाती हैं, वो चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं लगती। फिर बंदा सोचता है कि तबीयत ही ठीक रह ले, बहुत बड़ी बात है, जान है तो जहान है, ऐसे लगने लग जाता है। सेहत मांगते लोग, तंदुरुस्ती मांगते हैं, भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। फिर ये चीज़ें सोचो। हम इन नूडल्स को सुलझाने बैठेंगे तो फिर हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। हमें खुद ही सुलझना है, नूडल्स को नहीं सुलझाना। नूडल्स जैसे हैं रहने दो, स्वाद लेते रहो, ज़िंदगी जैसी है यही तो ब्यूटी है। अगर सब कुछ ही ऐसा होता रहे कि मैं निकलूँ घर से, कोई रेड लाइट आए ना, ग्रीन लाइट ही आ जाए, मैं जहाँ पहुँच जाऊँ पूरा, कोई ट्रैफिक ना हो, कुछ ना हो, मेरे को कोई कुछ बोले ना सारा दिन में, मुझे कोई गाली ना बके, कोई कुछ ना कहे, अरे वाह, मैं तो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ धरती पे, मैं तो सबसे शांत हूँ, मैं तो सबसे खुश हूँ। यार सिचुएशन से ही तो पता लगता है कि हमने जीवन में कुछ सीखा भी है, हमने अपने में कुछ वर्क भी किया है। स्पिरिचुअलिटी में हम यही तो सीखते हैं कि सिचुएशंस को नहीं हम कुछ भी बदल सकते। जो होना है संसार में होता रहेगा, होता रहा है। मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, मैं किसी को नहीं बदल सकता। किस किस को मैं क्या क्या कर लूँगा? मेरी भी तो लिमिटेड एनर्जी है। दूसरा खुद देखे ना, मैं थोड़ी ना कह दूँगा किसी को कुछ भी। कौन किसको बदल पाया है? चीज़ें क्या बदली हैं? इंसान मर जाता है, काम और बातें और चीज़ें सब वैसी रहती हैं। ये चीज़ सोचो ना, क्या क्या आप सुलझा लोगे? खुद को सुलझा लो भैया, अपने मन को समझ लो। गुरुओं ने कहा है मन जीते जगत जीत। जिन्होंने मन को जीत लिया, जगत उनका ही है। जगत को जीत लिया आपने। अपने मन को समझो, अपने साथ बैठा करो। आपका मन आपसे बहुत कुछ कह रहा होता है, हम ध्यान ही नहीं देते। हम कहते चलने दो, ये मैं ही हूँ। क्या आपको डिफरेंस समझ नहीं आता? मन और खुद में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि सोच कौन रहा है? सोचने वाला भी तो कोई है ना, और सोच चल रही है आपके मन में। आप ये डिफरेंस देखो ना। आप मन थोड़ी ना हो, मन के द्वारा तो हम सोचते हैं, हम मन के मालिक हैं। मन मेरा बच्चा है। मन को मुझे ही समझाना प्यार से कि ये बच्चों वाली हरकतें, ये चंचल वाली, हलचल वाली में मुझे नहीं जाना, ये चीज़ें मुझे आराम से नहीं करती। जो लोगों ने मन की चाल के पीछे लग के देखा है ना, उनसे पूछो कहाँ पहुँचे वो, कहाँ हैं? कहीं भी नहीं पहुँचे भैया, कब्रों में पड़े हैं, हिस्ट्री की किताबों में पड़े हैं। मन ही तो करा रहा था। आपको क्या लगता है कोई सिकंदर पागल है क्या? ये मन ही तो करा रहा था, ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, ये जगह जीत लूँ, देख लो क्या मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि सत्ता का नशा, पावर का नशा कोई अभी आया क्या दुनिया में? ये हमेशा से ये पागलपन चलता रहा है। और बाद में हम जब मरने का टाइम आ गया, टाइम नहीं बचा, फिर हम कह रहे हैं मेरे हाथ बाहर रख दो। अब क्या फ़ायदा, अब तो जाने का टाइम आ गया। यही चीज़ें जो हम भाग रहे हैं ना, इतना पैसा हो जाए, वो आ जाए, ये प्लेसमेंट हो जाए, वो हो जाए, इतने लाख रुपए सैलरी हो जाएगी ना, देखना फिर तो मज़े ही मज़े हैं। किसके मज़े हैं यार? मज़े आज और अभी में, खुद के साथ होने में,
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, अपने मम्मा पापा को पूछने में, उनकी सेवा में, अपनी फैमिली को, अपनी हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों का ध्यान रखने में, उसमें ही ज़िंदगी होती है। छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी है। कोई दुनिया जीतने में कोई ज़िंदगी नहीं है। किसने कह दिया ये तो लिख जाते शास्त्र में। या तो मुझे बता दो कोई शास्त्र, अगर आप पढ़ रहे हो, किसी गुरु को आप मानते हो या किसी को भी आप मानते हो, बता दो ना कौन कह रहा है ये कि चीज़ों के पीछे भागते रहो। कौन सा शास्त्र आप पढ़ रहे हो? कहीं पर तो आप पढ़ ही रहे होगे, तभी तो आप भाग रहे हो, तभी तो आप आराम से नहीं हो रहे, तभी तो आपको ज़िंदगी की वैल्यू नहीं हो रही। आपको तो लग रहा है पता नहीं मैं तो हमेशा के लिए ही हूँ यहाँ पे। भैया पैसों से ना अगर चीज़ें मिलती भी हैं ना, आप फिज़िकल लेवल पे कंफर्ट पालोगे, मेंटल लेवल पे किसी को आज तक कंफर्ट नहीं हुआ। ये चीज़ आप समझ लो। और ये चीज़ें करनी भी होती है ना, ये खेल की तरह करनी होती हैं। 10 घंटे 8 घंटे आप कहीं जा रहे हो ना, उसको 24 घंटे मत मन में चलने दो। उससे अलग भी जीवन है। कोई नौकरी के लिए नहीं ये धरती पे खेल चल रहा कि भगवान ने कोई ये बंदे तैयार कर दिए कि जाओ भैया काम पे, मैं कोई मज़े ले रहा हूँ तुमको काम पे भेजते हुए। अरे कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा होता तो लिख जाते शास्त्र में। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने भी नहीं लिखा। जिन्होंने जीवन पाया उन्होंने तो सुख को, शांति को, प्रेम को, पवित्रता को, आराम को, आनंद को, खुशी को ही परमात्मा कहा। उसकी ही बात करी है शास्त्रों में। तो इन चीज़ों की बात ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। हमारा तो वहाँ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है इससे भी क्या मिलेगा। शास्त्र भी हम इसलिए पढ़ते हैं, हम उसमें सोचते हैं इससे फ़ायदा क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा। अरे उनसे पूछ लो ना, जो बन गए अरबपति, वो जाके माथे टेक रहे हैं। उनको पता लग गया कि कुछ भी नहीं मिला, वो भी जाके माथे टेक रहे हैं। वो सुख शांति चाहते हैं। अब इतनी दुनिया आ रही है भैया, फॉरेन से आ रहे हैं लोग इंडिया में स्पिरिचुअलिटी के लिए। देख लिया उन्होंने, पैसा कमा के भी सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। हमारे इंडिया वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। वो यहाँ पे चरणों में आके गिर रहे हैं कि अरे हमें आराम दे दो, हमें शांति कैसे हो, हमें सुख कैसे हो, हमारे जीवन में खुशी के पल कैसे आ जाएं, हम कैसे प्यार को महसूस कर पाएँ। हमारे वाले भाग रहे कनाडा, वो वाले आ रहे इंडिया। उल्टे ही गंगा बह रही है। ये चीज़ें समझो, हमें खुद सुलझना है, कुछ और नहीं आप चीज़ों को सुलझा पाओगे। अपने साथ बैठा करो। बार बार मैं हर वीडियो में इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अपने साथ बैठो, 5 मिनट भी बैठो, 5 मिनट से भी शुरू करो। थोड़ा सा देखा करो, क्या मैं ऐसा था, किन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, क्या मिल जाएगा, किसको आज दिन तक क्या मिल गया, अपने सिवा पाने योग्य क्या है इस संसार में, किसके हाथ क्या लग जाता है। 2 वक्त की रोटी अगर आपकी मिल रही है, आराम से खाते चलो ना। इतना इतना क्या करने लगे हो? अपनी तबीयतें ख़राब करके नहीं दुनिया में कुछ भी पाना होता। आपको लगेगा कि मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, देखो मैं किधर पहुँच गया। माँ बाप ना, जब आप कुछ भी नहीं थे ना, ज़ीरो थे ना, माँ के पेट के अंदर भी थे ना, तब भी माँ बाप खुश थे। कोई ये गलत फहमियों में मत रहना कि कोई पैसों से माँ बाप कहेंगे ले भैया मेरा बच्चा कहाँ पहुँच गया। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप बच्चे की तंदुरुस्ती चाहते हैं। और जो असली माँ बाप है ना, जो आपके माँ बाप का भी माई बाप है ना, परमात्मा जो सबका मालिक एक जो है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं उसको पैसों से कोई मतलब। वो आपका बीइंग देखता है, वो आपका दिल देखता है, वो आपकी रूह देखता है, वो आपका भाव देखता है कि आपके अंदर कितना आराम से आप हो। क्या आप ये जो खेल चल रहा है दुनिया का इतना विराट, आप इसको फील कर पा रहे हो? ये जो चांद तारे गा रहे हैं, ये फूल पौधे नाच रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं, आप इसकी तरफ देख रहे हो? आप ध्यान दे रहे हो? या फिर जाने का ही समय आ जाएगा? आप उलझ के रह गए चीज़ों में, खुद का ही नूडल बना दिया, मैगी नूडल बन के रह गए। कब लोगे स्वाद? फिर स्वाद आता किसको है? कहाँ किसको स्वाद आ पाता है इन चीज़ों में? कुछ भी नहीं आता। बंदा थकता हारता ही है। ये दिखाने को ही होता है हम इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अंदर से देख लेना, आंखें बोल देती हैं। आंखें सब कुछ कह देती है बंदे की अंदर की क्या हालत है। आंखों को कैसे आप बदल लोगे, छुपा लोगे? नहीं। थोड़ा सा अपने साथ बैठा करो, अपने साथ 5 मिनट देना शुरू करो, अपने से पूछो, आराम से हो जाओ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। टाइम जा रहा है, टिक 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 करके टाइम हाथ से निकल रहा है। एक एक सेकंड करके, एक एक दिन करके ये निकल गया ना, ये साल भी।
अभी शुरू हुआ था, छुट्टी आ गया ना, सितंबर भी आने वाला हो गया। ये चीज़ समझो, खुद को प्यार करो, खुद को समझो, कोई और नहीं आएगा। कोई आपके मन में घुस सकता होता ना तो मैं कह देता कि जाके दुकान पे अपना ये सॉफ्टवेयर अपडेट करा लो। भैया नहीं कोई कर पाएगा, किसी ने कभी किया ही नहीं। और जिनके लिए आप ये सोच रहे हो ना पैसा ये कर लूँ वो कर लूँ, उनको भी कुछ नहीं कोई आपके मन का कर पाएगा। आपका जाने का टाइम आ जाएगा, फिर बंदा पछताता है, रोता है। प्लीज़ इसके बारे में सोचा करो, बैठो, सुलझ जाओगे। खुद को सुलझना है, कुछ और मत सुलझाने चल पड़ना। दुनिया में कोई नहीं सुलझा पाया। अगर सुलझा पाया तो भैया कमेंट्स में बता देना किसी ने क्या सुलझा दिया। जो भी सुलझे हैं ना, महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, मीरा हो, नानक हो, किसी की भी एग्जाम्पल उठा लेना, हर कोई अपने को ही सुलझाने में लगा, दुनिया को सुलझाने में नहीं लग गया। अपने में ही सुलझा और दूसरों की भी हेल्प कर पाए। अपने जीवन में कुछ हुआ तो अपने अपो दीपो भव, बुद्ध ने तो यही कहा है, अपने दीपक बनो, अपना दीपक जगाओ, दूसरों को छोड़ो। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये दुनिया रंग बिरंगी है, ये खेल चलते रहेंगे। आप ख़त्म हो जाओगे, ये खेल नहीं ख़त्म होने वाले। इसी के बीच में ही जागना है हमको। प्लीज़ ये चीज़ का सोचना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।